नमस्कार। प्रस्तुत है शिल्पा शर्मा की एक ही कहानी, फिर कौन था वो। पिछले भाग में हमने देखा मीता और प्रशांत की नई नई शादी हुई है और मीता प्रशांत को बहुत प्यार करती है। चाहता तो प्रशांत भी बहुत है मीता को, पर शायद उस तरह अभिव्यक्त नहीं कर पाता जैसा कि मीता चाहती है। मीता महसूस करती है कि प्रशांत का व्यवहार उसके प्रति रूखा होता जा रहा है। इसी बीच एक इंटरव्यू देने गई मीता अपनी सहेली के साथ खाना खाने एक होटल में पहुंचती है और वहां प्रशांत को एक महिला के साथ बैठा देखती है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। अब आगे किसी तरह से खुद को संभालते हुए मीता ने उन दोनों की ओर दोबारा नजर डाली। शक की कई गुंजाइश ही नहीं बची। प्रशांत के साथ बैठी महिला तो नुपुर ही है, तो ये वजह है इनके रूखेपन की। फिर लौट तो नहीं आए ये प्रशांत के जीवन में। अभी जाकर पूछती हूँ। नहीं नहीं, यहाँ तमाशा करना ठीक नहीं होगा। देखूँ तो भला ये लोग क्या करते हैं। ये सारी बातें दिमाग में घूमती रही और आंखों से आंसू बह निकले मीता के। उसने पर्स से तुरंत अपना मोबाइल निकाला और वहीं से उनकी तस्वीर ले ली। ओह, पूजा आती ही होगी। वो मुझे आंसुओं में डूबा न देख ले। भला उसे क्यों मेरे निजी जीवन की जानकारी मिले। उसने जल्दी से रुमाल निकालकर आंसू पोंछे, खुद को संयत किया और वापस अपनी टेबल पर आकर बैठ गई। मन में तूफान उठ रहा है। जिंदगी तबाह होने को आई है और इसे पूजा से छुपाते हुए लंच करना होगा। चेहरे पर कहीं वो मेरा भाव न पड़ ले। कोई बहाना बनाकर निकल भी तो नहीं सकती। कम से कम खाना तो खाना ही होगा। खाना खाते ही घर निकल जाऊंगी। शाम को प्रशांत के लौटने के पर ही सारी बातें करूंगी। जैसे ही वेटर खाना रखने आया, मीता ने उससे बिल लाने को कहा और बिल पे कर दिया। 2 मिनट ही गुजरे होंगे कि पूजा आ गई। अरे वाह, तुमने तो सारी तैयारी कर रखी है। बड़ी जोरों की भूख लगी है यार। पूजा ने सामान के नाम पर मौजूद अपने एकमात्र बैग के ऊपर अपना पर्स रखते हुए कहा। हाँ, मैं भी बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। जल्दी जल्दी क्यों? मेरे पास तो अभी बहुत वक्त है। अरे, तुम्हारे जाने के बाद प्रशांत का फ़ोन आया था। हमारे कुछ रिश्तेदार 4:30 बजे तक आ रहे हैं। देखो ना, 2:45 बज रहे हैं। मुझे घर जाकर उनके आवागमन की थोड़ी तैयारी भी तो करनी होगी। मीता ने संयमित तरीके से अपने को जल्दी जाने की भूमिका बांधी। अरे, तुम्हारे रिश्तेदार तो आने के पहले बड़ा कम नोटिस पीरियड देते हैं। हो जाता है कभी कभी, और मैं कौन सा अभी नौकरी कर रही हूँ। हो जाएगा मैनेज। खाना खाते खाते दोनों बातें करते रहे और मीता की नज़रें बार बार उस कोने पर पड़ती रही जहाँ प्रशांत और नुपुर बैठे थे। बड़ी मुश्किल से जज्बातों को रोके वो खुद को संभालती रही। तुम चाहो तो घर चलो, अभी तुम्हारी ट्रेन आने में वक्त है। मीता वहाँ से तुरंत उठना चाहती थी, इसलिए आखिरी को और मुंह में लेते हुए उसने औपचारिकता निभाई। नहीं नहीं यार, वैसे ही तुम्हारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं। मैं सीधे स्टेशन जाऊँगी। क्लॉक रूम में सामान रखूंगी और आसपास की मार्केट से थोड़ी शॉपिंग करूंगी। तब तक ट्रेन आने का समय भी हो जाएगा। तो निकले। पर बिल मैंने पे कर दिया है। ये तो गलत है। क्यों भला? भाई, हमारे शहर में आई हो तो ट्रीट तो हमें ही देनी चाहिए। और ऐसा ही सोच रही ही तो चलो, वेटर को टिप तुम दे दो। मीता को खुद पर अचरज हुआ कि ऐसी परिस्थिति में वो खुद को इतना बनावटी भी बनाए रख सकती है। पूजा ने विदा ली और मीता ने सीधे घर पर का रुख लिया। घर पर घुसते ही अपने आंसुओं के सैलाब को रोक पाना उसके बस में न रहा। फूट फूट कर रोती रहे। फिर मन हुआ क्यों ना प्रशांत को फ़ोन लगाऊं और पूछूं कहाँ हो। फिर मन ने नहीं कहा। जब उससे परवाह नहीं और हम भी नुपुर के साथ घूमना चाहता है तो फ़ोन लगाने से भी क्या फ़ायदा। यूँ लगा जैसे पल भर के में प्रशांत फिर अजनबी हो गया है। नहीं रहेगी वो प्रशांत के साथ। वह उठी और सामान पैक करने के लिए बैग निकालने लगे। बिना बताए ही चले जाऊंगे, मैसेज कर दूंगी बस। उन्हें भी तो समझे कि उनकी मनमानी नहीं चलेगी। यदि इतने पाक साफ है और नुपुर से ही मिलना था तो बताकर मिलते। वो अलमारी के ऊपर रखे बैग निकालने के लिए स्टूल पर चढ़ी ही थी कि डोरबेल बज गए। दरवाज़ा खोलने के लिए उसने अपने आंसू पोंछे, मुंह धोया और पोंछने के लिए टॉवल हाथ में ली ही थी कि बेल दोबारा बज गई। आ तो रही हूँ, कौन है? हाथ में टॉवल लिए हुए लगभग चीखते हुए उसने दरवाज़ा खोला। अरे, इतनी नाराज़गी से क्यों बोल रही हो? सामने प्रशांत थे। मन तो हुआ हाथ ही टॉवल उनके मुंह पर दन से दे मारे और कहे कि तुम कौन होते हो ये पूछने वाले, धोखेबाज कहीं के। पर उसने कुछ नहीं कहा और पलट गए। अरे, तुम्हें खुशी नहीं हुई मुझे घर जल्दी आया देखकर? प्रशांत ने पूछा। उसने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। क्या हुआ मीता, इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ? इंटरव्यू तो ठीक ही हुआ, सिर दर्द हो रहा है, मीता ने बात को टालते हुए कहा। तुम क्या अभी लौटी हो? चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं बना लूँगी। तो मेरी भी बना लो, फिर बताना कि इंटरव्यू कैसा हुआ।
पिछले 3-4 दिन से तुमसे ठीक से बात ही नहीं कर पाया। आज हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया है, फिर मैं जल्दी आ गया। सोचा सुबह नहीं तो शाम को सही हम डिनर बाहर करेंगे। मीता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चाय बनाने किचन में चली गई और प्रशांत चेंज करने। मीता ने चाय छानी और ट्रे में अपना मोबाइल भी रखा। उस पर सुबह रेस्टोरेंट में खींची हुई नुपुर और प्रशांत की फ़ोटो डिस्प्ले में थी। चाय के कप के साथ मीता ने मोबाइल प्रशांत की ओर बढ़ाया और प्रश्नवाचक नज़रें उस पर गड़ा दी। गुस्से से तमतमाया मीता का चेहरा और मोबाइल में प्रशांत नुपुर की फ़ोटो देखकर एक पल को तो प्रशांत सकपका गए। फिर उन्होंने चाय का कप उठाया और मोबाइल मीता को वापस थमाते हुए बोले, तो ये है तुम्हारी नाराज़गी का कारण। पर जब तुम लंच के लिए उसी रेस्टोरेंट में आई थी तो सीधे मेरी ओर क्यों नहीं आई? मैं बेकार का तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी। ये कहो कि तुम्हारा मुझ पर से भरोसा डिग गया था। दरअसल मुझे भी पता नहीं था कि आज ऐसा हो जाएगा। यूएसए से जो हमारी टीम आने वाली थी उसमें 4 लोग थे और उनमें से एक नुपुर भी थी। ना तो मुझे इस बात की जानकारी थी और ना ही नुपुर को। प्रेजेंटेशन के बाद हम सबको लंच पर साथ ही जाना था, पर कोई काम निकल आने की वजह से टीम हेड ने हमारे सीईओ के साथ ऑफिस में ही लंच किया और दूसरे 2 मेंबर्स ने कहा कि वे भारत आए हैं तो यहाँ से शॉपिंग करने में ज़्यादा रुचि लेंगे। वो मार्केट निकल गए। नितिन प्रोजेक्ट के दूसरे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहा था और मुझ पर नुपुर को लंच कराने का काम आ गया। फिर मेरे और उसके बारे में तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। थोड़ी दिलचस्पी थी यह जानने की अब वो कैसी है, कैसा है उसका परिवार, इसलिए जाने से मना भी नहीं किया। फिर इसी बात को लेकर मुझे मन में गिल्ट भी हुआ तो नुपुर को ऑफिस छोड़ा और बॉस से परमिशन लेकर जल्दी घर चलाया ताकि गिल्ट थोड़ी तो दूर हो जाए। कहानी तो नहीं बना रहे। मीता को भरोसा तो हो रहा था प्रशांत की बात पर। वैसे तो तुम्हें मेरी बात पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन यदि नहीं है तो नितिन से बात करा दूँ? नहीं तो तुम्हारा सुबह दूर हुआ या अभी नाराज ही रहोगे? बाहर चले ना रात को? मीता को अपनी ओर खींचते हुए प्रशांत ने पूछा। मीता ने सिर हिलाकर मौन हामी दी और प्रशांत के करीब चली आई। दोबारा डोरबेल बजी। मीता ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उसकी पड़ोसन सिमरन है। यार थोड़ी चीनी मिलेगी क्या? मैं अमन से नज़र बचाकर आई हूँ। कल सोचा था मंगा लूँगी पर भूल गए। एक खाली कटोरी उसकी ओर बढ़ाते हुए सिमरन ने कहा। मीता कटोरी लेकर चीनी लाने किचन में गई और लौटते हुए उसकी आंखें प्रशांत से जा टकराई। वो मीता की ओर देखकर यूं मुस्कुराए जैसे कह रहे हो, देखो फिर आ गई ना सिमरन हमेशा की तरह। मीता भी हौले से मुस्कुरा दी और सिमरन को चीनी की कटोरी थमा दी। ओह हाँ, 15 दिन बाद करवा चौथ है, याद तो है ना? तुम्हारी तो पहली होगी, तुम मेरे साथ ही पूजा कर लेना, सिमरन ने चहकते हुए कहा। हाँ, मुझे तो पूजा कैसे होती है ये भी नहीं पता और मम्मी जी भी नहीं आ सकेंगी क्योंकि पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें ही सब बताना होगा सिमरन। हाँ चिंता मत करो, मैं सब बता दूंगी, पर अभी चाय बना लूँ। और सिमरन चली गए। दूसरे दिन ऑफिस से लौटे तो प्रशांत थके हुए नजर आ रहे थे। अरे प्रेजेंटेशन तो कल था पर तुम तो आज ज़्यादा थके नजर आ रहे हो, मीता उन्हें देखते ही बोली। हाँ क्योंकि परेशानी तो आज आई है। क्या परेशानी? मुझे कल ही यूएसए के लिए रवाना होना है। 2 हफ्तों के लिए जाना होगा। क्यों यूँ अचानक? नुपुर के साथ? कम ऑन मीता, नुपुर के साथ क्यों? वो तो यहीं है, महीने भर की छुट्टी ले रखी है उसने। तब तक तो मैं वहाँ से लौट भी आऊँगा। उसने मिलना इत्तेफाक था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो फिर यूँ अचानक क्यों जाना पड़ेगा? जाना तो नितिन को था लेकिन कल उसकी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हुई है, हार्ट अटैक आया है। अब वो तो जा नहीं सकता, इसलिए लास्ट मोमेंट पर मुझे भेजा जा रहा है। पर मेरी तो पहली करवा चौथ होगी, क्या तुम नहीं रहोगे उस दिन? माँ भी नहीं आ पा रही है तो क्या मैं अकेली रहूँगी? लगभग रुआसी हो आई थी उसकी आवाज़। क्या कर सकता हूँ, नौकरी तो करनी ही है, कोई अपने मन से थोड़े ही जा रहा हूँ। पर चाहे जो हो प्रशांत, करवा चौथ तक लौट आना। मैं अकेले नहीं मनाना चाहती ये दिन। मैं कोशिश करूँगा मीता, कुछ चीज़ों पर अपना बस नहीं चलता। फिर मीता और प्रशांत ने जल्दी जल्दी प्रशांत का सामान पैक किया क्योंकि फ़्लाइट अगले दिन सुबह 11 बजे की थी। मीता एयरपोर्ट तक प्रशांत को छोड़ने गए। प्रशांत प्लीज़ कोशिश करना कि करवा चौथ तक आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगी, टेक केयर। और प्रशांत चला गया। घर लौटी तो जैसे घर मीता खाने को दौड़ रहा था। बालकनी में खड़े होकर मीता यही सोच रही थी कि अब प्रशांत के पास होते तो मैं कुछ न कुछ शिकायत करती रहती, लेकिन जब वो नहीं होते हैं तो कितना प्यार आता है उन पर। अब वो लौटेंगे तो पक्का शिकायत करना छोड़ दूंगी।
अपने मोबाइल की रिंग सुनकर मीता की तंद्रा टूटी। उसी कंपनी से कॉल था जहां वो कुछ दिन पहले इंटरव्यू देने गए थे। उसका सिलेक्शन हो गया था और उसे 2 दिन बाद ही ज्वाइन करना था। मीता बहुत खुश थी। मन हुआ कि तुरंत प्रशांत को ये खबर दे, पर उन तक अभी तो ये मैसेज पहुंच ही नहीं सकता। फिर भी मीता ने प्रशांत को ईमेल लिखकर इस बात की सूचना भेज दी। फिर जल्दी से सिमरन के घर गए और उसे भी यह बात बताए। प्रशांत की क्या प्रतिक्रिया है? सिमरन ने पूछा। उन्हें तो अभी तक पता ही नहीं। उन्हें अभी ही एयरपोर्ट छोड़कर आ रही हूँ। 2 सप्ताह के लिए यूएसए गए हैं वो आज ही। अरे हमें बिना बताए? कल रात को ही तो पता चला और आज ये चले भी गए। करवा चौथ तक तो आ जाएंगे ना? कह तो रहे थे कि मुश्किल है, पर मैंने तो बहुत बार कहा है उनसे कि कोशिश जरूर करना। तुम लोगों की पहली करवा चौथ है तो देखना वो जरूर आ जाएंगे। काश ऐसा ही हो। मैं उसके बिना पहली करवा चौथ नहीं मनाना चाहती सिमरन। फिर सब्जियों के दाम से लेकर घर के काम तक उन्होंने ढेर सारी बातें की और मीता घर लौट आए। सिमरन बात करके वे कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। 2 दिन बाद ऑफिस ज्वाइन करना था। वो थोड़ी आश्वस्त थी कि कम से कम ऑफिस ज्वाइन करने के बाद ये सब समय आसानी से निकल जाएगा, वरना प्रशांत के बिना रहना अब उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। अगले दिन जब प्रशांत का फ़ोन आया तो उसने अपने सिलेक्शन की बात बताई और फिर दोहरा दिया कि चाहे जो हो तुम्हें करवा चौथ तक लौटना ही होगा। प्रशांत ने भी कहा कि कोशिश तो वो पूरी करेगा। फिर उसके दिन जल्दी गुजरने लगे और हर शाम प्रशांत से बात तो हो ही जाती थी। करवा चौथ से 2 दिन पहले उसने प्रशांत से पूछा, प्रशांत आ जाओगे ना? कोशिश तो कर रहा हूँ, टिकट भी करवाई है, पर काम खत्म होता नहीं दिख रहा है। मेरी बहुत इच्छा है कि तुम रहो उस दिन। आई नो, पर यदि प्यार से इस तरह बार बार बुलाती रहे तो फिर तो मुझे उड़कर ही आना पड़ेगा। प्रशांत ने किस्मित मुस्कान के साथ ये बात कही होगी। मीता मन ही मन महसूस कर रही थी। अच्छा अब मजाक नहीं, ध्यान से सुनो। यदि मैं ना पहुंच सकूं तो तुम पूजा कर लेना, फिर मुझसे वेबकैम से बात कर लेना और खाना खा लेना। ना तुम आ जाओ। ओके, आई विल ट्राई। अगले दिन उसने प्रशांत को फ़ोन मिलाया पर मिला नहीं, तो वो समझ गई कि प्रशांत यहाँ आने के लिए कहीं रास्ते में होंगे। ईमेल चेक किया तो प्रशांत का कोई मैसेज नहीं था। उसे लग रहा था कि प्रशांत उसे सरप्राइज़ देंगे अचानक आकर। अगले दिन करवा चौथ थी तो मीता बहुत अच्छे से तैयार होकर ऑफिस गए। शाम को घर आकर वो बहुत अच्छे से तैयार हुई। प्रशांत को फिर फ़ोन मिलाया पर आउट ऑफ कवरेज एरिया का मैसेज सुनाई दिया। सिमरन ने पहले ही कह दिया था कि वो 8 बजे तक तैयार होकर मीता के पास आ जाएगी, फिर दोनों मिलकर पूजा कर लेंगे। अभी वो पूजा का सामान लगा ही रही थी कि डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने प्रशांत को देखकर वो उनसे लिपट ही गई। अरे अरे ये क्या है? दरवाज़ा तो बंद कर लो। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, दूसरों को पड़ सकता है, मुझे परवाह नहीं। अच्छा चलो जल्दी से फ्रेश हो लो, अब तक मैं पूजा का सामान लगाती हूँ, फिर पूजा करके चांद देखकर साथ ही खाना खाएंगे। प्रशांत ने हाथ से उसका सामान लेते हुए मीता से कहा। प्रशांत अंदर गए और शूज उतारने लगे। इतने में दोबारा डोरबेल बजी। सिमरन होगी। प्रशांत तुम जल्दी नहा लो। मीता ने दरवाज़ा खोला, सिमरन ही थी। पता है प्रशांत आ गए हैं, मीता ने चहकते हुए कहा। वो तो तुम्हारा चेहरा देखकर ही पता चल रहा है। चलो पूजा कर लें। मैंने अमन से कह दिया है कि जाओ छत पर और चांद आए तो बता देना। सिमरन को अपने कपड़े लेकर प्रशांत बाथरूम की ओर जाते हुए दिखे। उसने हाथ उठाकर उसको अभिवादन किया और प्रशांत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तभी फ़ोन की घंटी बजी। मीता ने दौड़कर फ़ोन उठाया। क्या बात कर रहे हो? फ्लाइट डिले हो गई, कल आओगे? पर तुम तो यही हो। प्रशांत तुम मुझे 2 मिनट बाद फ़ोन करो। क्या हुआ? प्रशांत का फ़ोन है, कह रहे हैं उनकी फ़्लाइट यूँ तो आज रात 8 बजे पहुँचने वाली थी पर डिले हो गई है और वो कल सुबह 8 बजे तक आ पाएंगे। कांपते हुए मीता एक सांस में कह गए। तो वो कौन है? सिमरन चीखी। दोनों बाथरूम की ओर दौड़े। बाथरूम की लाइट जल रही थी, नल चल रहा था। उन दोनों ने पूरा घर छान लिया पर वहाँ कोई नहीं था।